Hello everyone, welcome back to another video. I hope you all are doing good. Hey guys, class 11, ठीक है. In this video you will learn what is Azure Data Factory. एक्चुअल में Azure Data Factory क्या होती है, क्योंकि गाइस क्या है, अगर आप Azure Data Engineer बनना चाह रहे हैं या बनने की सोच रहे हैं तो आपको Azure Data Factory पे आकर इसे अपने बेसिक से लेकर एडवांस और उससे भी एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि Azure Data Factory के बिना आप डेटा इंजीनियर नहीं बन पाएंगे. क्योंकि होता क्या है, ये बोल सकते हैं बैकबोन है जो डेटा इंजीनियर की. ठीक है. इसमें क्या होता है गाइज कि पाइपलाइंस रन करते हैं हम, उसमें एक्टिविटीज़ क्या होता है, डेटा सेट, लिंक सर्विसेज, ये सब हम बेसिक से समझेंगे इस वीडियो में. और एज़्योर डेटा फैक्ट्री एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, ये एक थ्योरी पार्ट है. के बाद जो पार्ट आएगा वो होगा प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें हम आपको एडीएफ में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो बताएंगे. एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ रन करके दिखाएंगे, जैसे कि कॉपी एक्टिविटी, गेट मेटा डेटा एक्टिविटी क्या होती है. तो और आपको बताएंगे कि आप ब्लॉब स्टोरेज से एडीएलएस स्टोरेज में अपने डेटा को कैसे कॉपी कर सकते हो, कैसे कॉपी करने के बाद वहाँ से ब्लॉब स्टोरेज से डेटा डिलीट हो जाए, और ब्लॉब स्टोरेज से एज्योर सिक्वल डीबी में कैसे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो. एंड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हम इन फ्यूचर में देखने वाले हैं. तो इस वीडियो में वो एक्टिविटीज़ देखने से पहले हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि हम वो कर क्यों रहे हैं. ठीक है. तो ये है व्हाट इज़ एज्योर डेटा फैक्ट्री. तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है बहुत ही सिंपल और इजी वे में. एज्योर डेटा फैक्ट्री इज़ अ क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेशन ईटीएल सर्विस प्रोवाइडेड बाई माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है. ईटीएल का मतलब मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको बताया था ईटीएल क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी नॉलेज धीरे धीरे होती जाए. ठीक है. तो इट अलाउ organizations to create, schedule, and orchestrate workflows for moving and transforming data across different data stores and processing systems. ADF enables building data pipeline बनाने के लिए enable करता है that can ingest data from multiple sources, process it and deliver it to destination. जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉब स्टोरेज से मुझे सिक्वल डीबी में ले जाना है, तो हम ब्लॉब स्टोरेज से डेटा कॉपी करेंगे उसे सिक्वल डीबी में, और सिक्वल डीबी से हमें लाना है ब्लॉब में, तो ये हमें करना. एडीएलएस से हमें ब्लॉब में ले जाना है या ब्लॉब से एडीएलएस में, तो ये करते हैं हम. एनालिटिक्स फॉर और फर्दर प्रोसेसिंग. इसे अभी आपको बहुत कम समझ में आएगा क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, लेकिन डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. ये सिंपल सी डेफिनेशन थी. अब आते हैं इसके कंपोनेंट में. कंपोनेंट आपको अभी समझ लोगे तो आप जब कॉपी एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी रन करोगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा जो मैंने बताया था वो मैंने पाइपलाइन क्यों बताई थी, एक्टिविटीज़ क्यों बताई थी, डेटा सेट क्यों बताया, लिंक सर्विसेज क्यों बताई, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है. सो पाइपलाइन पर चलते हैं. सबसे पहले फर्स्ट हमारे क्या है कंपोनेंट, पाइपलाइन. ए पाइपलाइन इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. ये क्या करता है, इट डिफाइंस द वर्क फ्लो डिफाइन करता है फॉर डेटा मूवमेंट एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का. ठीक है. अब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो मैंने बताया कि कॉपी एक्टिविटी हो गई, गेट मेटा डेटा एक्टिविटी, और डेटा फ्लो एक्टिविटी, डिलीट एक्टिविटी, वेट एक्टिविटी, वेब एक्टिविटी, और स्टोर प्रोसीजर, एग्जीक्यूट पाइपलाइन. ये अभी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे इन फ्यूचर में. यही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसे आप एक्टिविटीज़ को खेल कूद वाली एक्टिविटी मत समझ लेना. ठीक है गाइस. एक्टिविटीज़ आर द इंडिविजुअल टास्क विद इन अ पाइपलाइन सच एज कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, जो मैंने अभी आपको बताया था गाइस. ठीक है. डेटा फैक्ट्री सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, डेटा मूवमेंट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल एक्टिविटी. ठीक है. मैंने पाइपलाइन बता दिया. पाइपलाइन के अंदर आप क्या करोगे, एक्टिविटी बनाओगे. ठीक है. अब गाइस आता है डेटा सेट. डेटा सेट कहाँ होता है, एक्टिविटी में. ठीक है. ऐसे मैंने इसे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इसीलिए लिखा है. ठीक है, जिससे कि आप इजीली समझ सको. अब डेटा सेट क्या है, डेटा सेट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा यूज्ड इन एक्टिविटी. जो हम एक्टिविटी में डेटा यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर होता है किस टाइप का डेटा है. हमें बताना भी तो पड़ेगा किस टाइप का डेटा हम कॉपी कर रहे हैं ब्लॉब से एडीएलएस में. ठीक है.
तो ये डेटा सेट हो गया। डेटा सेट क्या करता है? डेटा सेट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा यूज्ड इन द एक्टिविटी, ठीक है। अब लिंक सर्विसेज पर आते हैं। लिंक सर्विसेज क्या है? लिंक सर्विसेज आर लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग्स। क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग है विच डिफाइन द कनेक्शन इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर डेटा फैक्ट्री टू कनेक्ट टू एक्सटर्नल रिसोर्स। जब हमें कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? लिंक सर्विसेज का यूज़ करते हैं। और लिंक सर्विसेज हमें क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप समझो, टू कॉपी डेटा फ्रॉम ब्लॉब स्टोरेज टू सिक्वल डेटाबेस, तो हमें क्या करना होगा? वी नीड टू क्रिएट टू लिंक सर्विसेज, एजूर स्टोरेज एंड एजूर सिक्वल डेटाबेस, ठीक है। अब ट्रिगर समझते हैं। ट्रिगर के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाएगा, उसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक इंटरव्यू के पर्पस का टॉपिक है। क्योंकि इंटरव्यू में ये जरूर पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ ट्रिगर। आप टाइप्स ऑफ ट्रिगर बताओगे तो पूछेंगे टम्बलिंग विंडो ट्रिगर और शेड्यूल ट्रिगर में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं इन फ्यूचर में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, ट्रिगर्स आर यूज टू शेड्यूल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होता है? या इंटीग्रेशन रन टाइम इज द कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड बाई एज्योर डेटा फैक्ट्री, ठीक है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन रन टाइम अवेलेबल कौन कौन से हैं? ऑटो रिजॉल्वर इंटीग्रेशन रन टाइम बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, ठीक है। सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम क्या करता है? ऑन प्रेम से क्लाउड में डेटा लाता है, ऑन प्रेम टू ऑन प्रेम ले जाता है, ठीक है। एजोर SSIS, ठीक है। और इंटीग्रेशन रन टाइम ऑन प्रेम SSIS इंटीग्रेशन रन टाइम ऑन प्रेम टू क्लाउड। एयर फ्लो मूव स्पार्क ETL फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड। तो गाइस ये जो इंटीग्रेशन रन टाइम है ये आपसे पूछे जाएंगे, और जो मोस्टली पूछा जाता है ये पूछा जाता है सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम, ठीक है। तो ये भी हम इन फ्यूचर में अच्छे से समझेंगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब हम समझते हैं डेटा फ्लो क्या है। डेटा फ्लो अलाउज डेटा इंजीनियर्स टू डेवलप ग्राफिकल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक विदाउट राइटिंग अ कोड। तो कोई हम कोड राइट ना करें, और हम चाहते हैं कि एक टेबल है हमारे पास, उसमें एक कॉलम ऐड हो जाए, तो हम डेटा फ्लो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डेटा फ्लो में और भी उसके इनसाइड आ जाती हैं जो हम आपको इन फ्यूचर में बताएंगे, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे गाइस थ्योरेटिकल बताते रहेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, ओके। तो ये था हमारा एज्योर डेटा इंजीनियर की क्लास 11, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज एज्योर डेटा फैक्ट्री और कंपोनेंट ऑफ एज्योर डेटा फैक्ट्री बताया मैंने कि क्या कंपोनेंट होते हैं। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर में जब हम इसको अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने ये डेटा फैक्ट्री वाला अकाउंट है, इस पर जाते हैं। इस पर हम क्या करेंगे? एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले डेटा फैक्ट्री का गाइस, ठीक है। वो मैं आपको इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, और फिर एक्टिविटी रन करके भी बताऊंगा कि कैसे एक्टिविटीज़ को रन करना है गाइस, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एज्योर डेटा इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं, या आपने ठान लिया है कि हमें अब एज्योर डेटा इंजीनियर ही बनना है, तो आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उसमें मैं मॉकअप की वीडियोस भी डालूंगा कि मैं कैसे मॉकअप दे रहा हूँ, ठीक है। और इंटरव्यू मैं देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उस इंटरव्यू के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे कि मैं कैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं इस चैनल पर पेस्ट करता रहूँगा, एक वीडियोस बनाता रहूँगा सेपरेट। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा अगर आप एज़्योर डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं या किसी MNC कंपनी में वर्क कर रहे हैं। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।